दिल से तड़प से दुआ मांगना चाहिए, दूसरा दुआ क्लियर होना चाहिए साफ, तीसरा दिल से। जब ये तीन चीज आपके अंदर आती कि ask, believe and receive is the key. Ask, believe, receive is the key. ये एक ऐसा की है, ये ask, believe, receive, जो हर किस्म की ताले को ओपन कर सकता है, हर किस्म को ताले को ऑन कर सकता है। ये तीन ऐसी चीजें। अब मैं इन तीन चीज, उसने वो मतलब गोरा है, उसने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, मैं उसको इस्लाम की तरफ लेकर आता हूँ। अब इस्लाम में ये चीजें क्या है, अब थोड़ा सोचिए। आस्क है, आस्क का मतलब जो इस्लाम में है वो है दुआ, और बिलीफ का मतलब जो इस्लाम में है वो है तवक्कुल, यकीन, और रिसीव का जो मतलब है इस्लाम में वो है यकीनन इंशाअल्लाह हो जाता है। अब ये तीन बातें इस्लाम की तरफ हम आ गए। वो गोरा था, उसने अपने लिए डिफाइन किया, और उसने अपनी सीक्रेट मूव्स में डिफाइन किया है, पूरी डॉक्यूमेंट्री है उसका। लेकिन हमने इन तीन चीजों को इस्लाम में ही लिखा है, क्योंकि इस्लाम है। सर क्या होता है, हम तो दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह से हाथ उठाते हैं, या अल्लाह हमको ये दे, या अल्लाह हमको ये दे। लेकिन हमारे दुआओं के अंदर वो तड़प नहीं होता है, वो जज्बा नहीं होता है, वो जुनून नहीं होता है। इसी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआ क्लियर नहीं होता है कि यार हमको चाहिए क्या चीज। अगर आप कई जगह पे जाओगे ना, कोई चीज की मदद हो, मतलब आप कोई चीज की जरूरत है, मदद मांगने के लिए जाओगे, तो आप क्लियर कर बताओगे कि यार मेरे को ये चीज चाहिए। जब आप वो बताओगे ना कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो आपको वो चीज ही मिलेगा। फिर अब जरूरत कुछ और चीज है, मांगना कुछ और चीज की करोगे, तो वो चीज जो आपका मकसद है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो माइंडसेट में जो चीज है ना, जिसकी जरूरत है, वो क्लियर नहीं है। मतलब एक बंदा है, वो रास्ते पे जा रहा है, किसी बंदे से पूछ रहे कि ये रास्ता कहाँ है। उस बंदे ने बताया कि आपके जाना कहाँ है। बोले मैंने कहीं भी जाना है। तो कहीं भी जाना है, फिर तो जाओ ना, फिर पूछो, फिर पूछने की जरूरत क्या है इस रास्ते का। यही मसला हमारे साथ भी है, यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। हम रास्ते पे जाते हैं, लेकिन मालूम नहीं होते कि हमारा रास्ता कहाँ है, क्लियर कट पता नहीं होता। जो चीज मांगना है ना, उसको जो कॉन्शियस माइंड है आपका, उसमें क्लियर बताना, क्लियर होना चाहिए उसका तस्वीर, उसका पिक्चर। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो जबानी बात नहीं करते हैं, वो तस्वीर में बात करते हैं, वो इमेज में बात, वो इमेज, एक तस्वीर इमेज होना चाहिए। अपनी कॉन्शियस माइंड में इमेज बना ले, और वो इमेज फिर सब कॉन्शियस को ट्रांसमिट कर ले कि हाँ या अल्लाह मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज दे, फिर इंशाल्लाह दुआ कबूल जाएगी। फिर इसमें जो तीसरा है वो है दिल से होना चाहिए। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होते हैं, वजह ही यही है, हमारा दुआ सिर्फ जुबान से है, यहाँ तक है, इससे अंदर नहीं है, यहाँ से नहीं है। हम गोश्त खा के, मुर्गी खा के, पराठे वगैरह खा के, पेट भर के जाके नमाज पढ़ के सब हाथ उठा के अल्लाह हमको ये चीजें याद, जबान पे तो बोलते, लेकिन दिल से नहीं होता। मैं मानता हूँ कि यार अल्लाह सुनने वाला है, मैं मानता हूँ अल्लाह देने वाला है, रहीम ज़ात है, करीम ज़ात है, लेकिन कुछ तड़प होना चाहिए, थोड़ा बहुत तड़प होना चाहिए। मतलब एक छोटा बच्चा है ना, कभी बाप से पैसे मांगते है ना, कभी, तो जब तक वो बच्चा रोया ना हो ना, अब तक बाप पैसे उसको नहीं देगा। थोड़ा सोच लिया, थोड़ा गौर कर, थोड़ा इमेजिन कर कि वो बच्चा जब तक रोया ना हो ना, अब तक वो बाप उसको पैसे नहीं देता है। तो हम जो इतनी बड़े रब के सामने जाते हैं और हम उसके सामने रो नहीं सकते, तो हमको कैसे देगा यार। और रोना दिल से आता है, तो दिल से होना चाहिए, दिल से तड़प से दुआ मांगना चाहिए, दूसरा दुआ क्लियर होना चाहिए साफ, तीसरा दिल से।
جب یہ تین چیز آپ کے اندر آتے ہیں نا، پھر آپ کا جو شک ہے، جو ڈاؤٹ ہے، یا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، یہ ختم ہوتا ہے پھر دعا کے اندر. پھر آپ کو یقین بنتا ہے، بھروسہ بنتا ہے اللہ پر.